और सबसे पहले ज़रा जो पंजाब में इस वक्त हुकूमत साजी का अमल बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो चुका है, उस पर हम बात करेंगे कि मरियम साहिबा के लिए कितनी चैलेंजिंग सूरत हाल होगी। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये बताएगा कि पंजाब में मरियम नवाज साहिबा को परफॉर्म करना पड़ेगा, चूँकि मुकाबला होगा फिर KP से, सिंध से, तो ये बड़ा एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो जाएगा और परफॉर्मेंस फिर बड़ा मैटर करती है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखें, उनका मुकाबला पंजाब से हो सकता है, पंजाब का उनसे क्या मुकाबला होगा। अच्छा। पंजाब तो पहले ही जब से मुस्लिम लीग नून के पास है बेहतर डिलीवर किया है और लोग मिसालें देते हैं, दुनिया में लोग कोट करते हैं कि पंजाब स्पीड और पंजाब के मुस्लिम लीग नून का जो हमेशा गवर्नेंस के हवाले से, हमेशा डेवलपमेंट के हवाले से एक बेंचमार्क रहा है, वो इंशाल्लाह उसको और मजीद बेहतर करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और चलें, अब जावेद साहब, पंजाब में तो आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, लेकिन मरकज़ की इस वक्त क्या सूरत हाल बन रही है? चूंकि पीपल्स पार्टी ने अपनी पार्शल सपोर्ट तो आपको दे दी, उस पर अब MQM के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सभी आपने सारे ओहदे पीपल्स पार्टी को दे दिए। उनकी भी डिमांड थी कि उनको कोई डिप्टी स्पीकर का ओहदा दे दिया जाए, उनको सिंध का गवर्नर दे दिया जाए। अब 4-5 वजारतों की वो डिमांड आपसे कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात उनके अब खुलकर सामने आ रहे हैं, आगे मामला बेहतर चलते नजर आ रहे हैं? देखें, बात तो ये है कि अगर सिंपल मेजॉरिटी ना हो तो ये मसाइल पहले दिन से आखिरी दिन तक रहते हैं, और ये यकीनन हैं भी और रहेंगे भी। दूसरा ये है कि बदकिस्मती है कि अगर सादा अक्सरियत भी किसी जमात को ना लेने दी जाए, कंट्रोल्ड इंतखाबात हों, कंट्रोल्ड नताइज हों, और फिर उसका अगर कोई चीज़ कंट्रोल्ड नहीं है तो वो मईशत है, अगर कोई चीज़ कंट्रोल्ड नहीं है वो कर्जे हैं, अगर कोई चीज़ कंट्रोल नहीं है तो महंगाई है। तो ये सारे चैलेंजेस रहेंगे। हम तो किसी सूरत हुकूमत लेने के हक में नहीं थे, क्योंकि हमारे पास सादा अक्सरियत नहीं। बामरे मजबूरी सिस्टम को बचाने के लिए या रियासत को बचाने के लिए हमने अपने आप को पेश किया, को खुशी से नहीं पेश किया खुद को या हुकूमत। लेकिन जावेद साहब, पीपल्स पार्टी ने आपसे डिमांड की, सदर हमारा, आपने कहा ओके, उन्होंने कहा चेयरमैन सेनेट हमारा, आपने कहा ठीक है, उन्होंने 2 गवर्नर्स मांगे, आपने वो भी दे दिए। अब यहाँ MQM ये कह रही है कि हमें तो अभी तक कुछ मिल ही नहीं रहा, हमारे साथ जो शराकत का फॉर्मूला तय हुआ था उसमें अभी तक बात आगे ही नहीं बढ़ी। अगर इस मौके पर वो अलहदगी का ऐलान कर देते हैं, ऐसा सोचते हैं या इरादा कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा? राजी करना किसी जमात को या नाराज करना वो तो एक सेपरेट इशू है हुकूमत साजी के लिए या हुकूमत को चलाने के लिए, मगर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो तो रियासत बनी हुई है, उस पर कोई बात नहीं करता, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है कि हमने किस्त देनी है IMF को, कितने अरब डॉलर की, कोई ये बात करने को तैयार नहीं है कि गैस के रेट बढ़ गए पिछले 8-10 दिनों में, आगे बिजली के रेट बढ़ने वाले हैं, इससे लोगों की चीखें निकल रही हैं, इससे इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें जो चैलेंजेस हैं, देखने वाली तो बात ये है कि उनको उन पे बात करनी चाहिए। हम वजारतों के चक्कर में लगे हुए हैं या ये देखते हैं कि चक्कर में लगे हुए हैं कि फलां जमात जो है वो फंस जाए और हम जो है गैलरी में बैठ के देखें। तो ये रवश या रवैया जो है किसी जमात के लिए, कौमी जमात के लिए या खुद को एक अवामी जमात कहे, उसके लिए मुनासिब नहीं होगा। और सब कौम भी देख रही है और हुकूमतें बनाने और गिराने वाले भी देख रहे हैं। लेकिन जावेद साहब, ये अब एक बार फिर क्या सारा मलबा मुश्किल फैसलों का और चैलेंजेस का वो नून लीग पर ही गिरेगा? हमने देखा था 2018 में जब हुकूमत, या अभी रिसेंट जब आप लोग की हुकूमत ख़त्म हुई है 2022 में जो बनी थी PDM की, जैसे ही वो हुकूमत ख़त्म हुई अगस्त 2023 में, आप पीपल्स पार्टी ने सारा मलबा नून लीग के ऊपर डाला कि जी आप लोगों ने महंगाई की और आप हुकूमत सही तौर पर नहीं चला सके। तो ये अभी तो पीपल्स पार्टी काबीना का भी हिस्सा नहीं है, तो वो तो कोई भी बार अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं होंगे और सब कुछ आपके ऊपर आएगा। देखिए, ये एक हकीकत है कि जब वो 16 माह की हुकूमत में हिस्सा थे, उसको उन्होंने हुकूमत ख़त्म होने के बाद डिसोन किया, और आज जब शराकतदारी होएगी नहीं उनकी, तो उसके मतलब क्या कहेंगे कल को, वो सारा ज़माना जानता है और हम सब भी जान रहे हैं। मगर इसके बावजूद मैं फिर भी ये कहूँगा कि जो कुछ हमारे साथ इंतखाबात में हुआ और नताइज जिस तरह किसी के हक में बनाए गए और सहूलतकारी दी गई, इससे रियासत को नुकसान हुआ है, इससे सिर्फ मुस्लिम लीग की क़यादत को या मुस्लिम लीग को नुकसान नहीं हुआ। अब भी जो मैं बात कह रहा हूँ,
इससे नुकसान रियासत को होगा। जो आप कोट कर रहे हैं मुख्तलिफ जमातों की नाराजगी को, तो आइंदा आने वाले वक्तों में ये नाराजगियां बढ़ेंगी। इसीलिए तो हम कहते थे कि हमें किसी तौर पर भी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।